उत्तर प्रदेश को लेकर हर एक रीजन की लोकसभा सीटों के आंकड़े आपको दिखाएंगे। अंत में 80 लोकसभा सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है। पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें निर्णायक मानी जाती हैं और यहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा यहां पर बड़े जिले आते हैं, जिसमें सहारनपुर, कैरीना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आगरा, मथुरा और अन्य, जिसमें मैनपुरी भी आ जाती है। तो काफी कुछ यहां पर आंकड़ा बनना है और इन जिलों में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसको लेकर यहां पर मर्डराइज ने ओपिनियन पोल के आंकड़े रखे हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर 27 सीटों में से बीजेपी के पक्ष में 18 से 23 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। यानी पश्चिमी यूपी रीजन की 27 लोकसभा सीटों में से बीजेपी यहां पर बंपर जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी दे सकती है, जिस कार का माहौल अब बनता नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में भी इजाफा देखने को मिला था और यहां पर सीटों में भी यहां पर बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। बुंदेलखंड रीजन की 4 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां बीजेपी को 58% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 5%, अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा सकता है, जो मर्डराइज ने ओपिनियन पोल जारी किया है। अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी सभी चारों सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 या 0 सीट पर भी रह सकती है। बीएसपी भी 0 से 1 सीट, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को यहां पर बंपर बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए यहां पर अवध रीजन की 23 लोकसभा सीटों के लिए, जो भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और यहां पर बीजेपी 63% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी 18% वोट शेयर, बीएसपी को 10%, कांग्रेस 7%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया गया तो मर्डराइज के ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिल सकती है, यानी बीजेपी सभी 23 सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है। यहां पर 1 या 2 सीट पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यहां कड़ी टक्कर मिल सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी यहां पर बड़े बढ़त की तरफ बढ़ती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जबकि अगर बात की जाए पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीटें, ये भी निर्णायक होती हैं और ऐसे में यहां का वोट शेयर भी बीजेपी के पाले में जा रहा है। 64% वोट शेयर बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी को 15%, बीएसपी को 16%, अन्य के पक्ष में 2%, कांग्रेस 3% वोट शेयर पर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है। उस हिसाब से पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 18 से 23 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा रही है। यानी सीधे तौर पर पूर्वांचल रीजन पर भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 1 या 2 सीट पर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों का फाइनल अगर आंकड़ा देखा जाए, वोट शेयर की बात की जाए पहले, तो यहां बीजेपी को 63% वोट शेयर जा रहा है, समाजवादी पार्टी को 19% वोट शेयर, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4%, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन 80 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी 67 से 73 सीटों पर जा रही है। आज अगर लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए होते हैं तो मर्डराइज ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। एक तरफा जीत उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी 80 सीटों का टारगेट सेट किया है, लेकिन फिलहाल उस आंकड़े से पीछे है। समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट, बीएसपी 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। यानी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और उस हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, जिस कार का माहौल उत्तर प्रदेश या लोकसभा चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में किस कार का यहां और गठबंधन बनता है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश को लेकर किस कार की रणनीति तैयार होती है और किन बातों के साथ महागठबंधन चुनावी मैदान में होगा, एक तरफ इंडिया गठबंधन होगा, तो काफी कुछ हलचल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है।